वही प्राचीन प्रसंग है जब अहंकार के वश होकर ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही मैं ही सर्वोच्च हूं कह बैठे थे। आकाश नभ में जहां देवलोक की सीमाएं भी कांपती हैं, वहां दो महाशक्तियां आमने सामने खड़ी थीं। हे विष्णु, मेरे समक्ष इस प्रकार अचेत क्यों? उठिए, मेरा स्मरण करिए, मैं आपका स्वामी हूं। प्रकाशो ज्योतिर्मय रूपे ओम ज्योतिर्मयी नमः। स्वागत है पितामह, बैठिए। किंतु आपका मुख ऐसा उद्विग्न क्यों है? सुनो, तुम मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हुए, यह समस्त जगत मुझ में स्थित है। तुम मेरे पुत्र हो, अतः मेरा मान करो। वाणी का विवाद अहंकार का यज्ञ बन गया और वही विवाद युद्ध का रूप लेने लगा। दोनों ने दिव्यास्त्र संभाले और तीनों लोक कांप उठे। तभी तो उनके मध्य एक अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ, ज्योति का अनंत स्तंभ, और दोनों के अस्त्र उसके भीतर विलीन हो गए। ये अद्भुत रूप क्या है? इसे जानना होगा। इसका आदि और अंत खोजो। दोनों ने निश्चय किया, हम इसका शीर्ष और मूल खोजेंगे, और वही निश्चय उनकी परीक्षा बन गई। तब भगवान विष्णु ने वराह का दिव्य अवतार धारण किया। ओम ज्योतिर्मयी नमः। और पितामह ब्रह्मा ने हंस रूप ग्रहण किया। शांति कुरु सर्वे। भगवान विष्णु पाताल की ओर मूल तत्व की खोज में उतर गए, और ब्रह्मा जी आकाश की ऊंचाइयों में उसके शीर्ष की खोज हेतु उड़े। विष्णु ने पाताल की परतें चीर दी, पर मूल न मिला। किंतु ब्रह्मा जी के मन में कुछ और ही चल रहा था।
ऊपर ब्रह्मा ने एक केतकी पुष्प को गिरते देखा, वर्षों से गिरता फिर भी तेजस्वी। हे पुष्प, तुम कहां से गिर रही हो? क्या तुमने इस स्तंभ का शीर्ष देखा? मैं इस आद्य स्तंभ के मध्य से गिर रही हूँ। मुझे वर्षों लगे, फिर भी शीर्ष दिखाई नहीं देता। आप कैसे पाएंगे? मित्र, मेरे लिए इतना करो, विष्णु के सामने कहना, ब्रह्मा ने शीर्ष देख लिया, मैं साक्षी हूं। यदि यही आपकी इच्छा है तो मैं ऐसा अवश्य करूंगी। और यहीं सत्य का मार्ग टूट गया। ब्रह्मा ने असत्य का सहारा लिया और केतकी को साक्षी बना लिया। फिर वे दोनों भगवान उस महान अग्निस्तंभ के समक्ष प्रकट हुए, जिसका न आदि दिखाई देता था न अंत। हे प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैं मूल का पता न लगा सका, परंतु मैंने उसके शीर्ष का दर्शन कर लिया। ये केतकी मेरा साक्षी है। हाँ, ब्रह्मा ने शीर्ष देखा। यदि ऐसा है तो प्रणाम पितामह। तभी अग्निस्तंभ से स्वयं महादेव प्रकट हुए, सत्य के तेज से। नमः शिवाय। शिव शंकराय शुद्धाय नीलकंठाय धीमहि भक्तवांछितनाथाय नमः कैलासवासिने। हे प्रभु, अज्ञानवश हम बहक गए। आपके स्वरूप का न आदि है और न अंत, हमें क्षमा कीजिए। हे हरि, सत्य पर टिके रहने से मैं प्रसन्न हूं, पर ब्रह्मा, तुमने मान के लिए छल किया। नाथ, मेरे अपराध को क्षमा करें। लोक में सम्मान बटोरने हेतु तुमने असत्य का आश्रय लिया, अतः तुम्हारा पृथक उत्सव पूजन नहीं होगा, न मंदिरों में प्रतिष्ठा। केतकी, असत्य की साक्षी बनकर तुमने भी दोष लिया। अब मेरी पूजा में तुम्हारा स्थान नहीं। प्रभु, मेरी जन्म सार्थकता कर दीजिए। मैं स्वयं तुम्हें धारण न करूंगा, पर मेरे भक्तगण तुम्हें धारण कर सकते हैं और छत्र शोभा में स्थान होगा। मेरे दो रूप हैं, निर्गुण निराकार और सगुण साकार। स्तंभ मेरा ब्रह्मत्व दर्शाता है और यह साकार स्वरूप मेरा ईश्वरत्व। हे शौनक, इसी कारण शंकर की उपासना दो रूपों में, लिंग में निराकार ब्रह्म का संकेत और मूर्ति में साकार ईश्वर का स्नेहिल साक्षात। लिंग और लिंगी भिन्न नहीं, प्रतीक और परम सत्य एक ही हैं, इसलिए भक्त के लिए यह मार्ग सहज बनता है। मिथ्या अहम त्यागो, मुझे ही स्वामी मानो। जैसी आज्ञा प्रभु। और शौनक, क्योंकि युद्ध भूमि में लिंग प्रकट हुआ था, इसलिए वह स्थान लिंग स्थान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तत्पश्चात वह अनंत अग्निस्तंभ लोक कल्याण हेतु पूजन योग्य लघु रूप में प्रतिष्ठित हो गया।